अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। अली अमीन गंडापुर और दीगर लोगों की जो बहुत ही सख्त और खौफनाक तकरीर उन्होंने की, उनके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। हम बताएंगे कि इस वक्त जो माउथ पीस हैं हुकूमत के और ताकतवर हलकों के, उन्होंने भी हद क्रॉस कर दी और जो उन्होंने कहा है वो भी आप समझें कि सीधी सीधी जंग का ऐलान है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह तकरीर की, उसके बाद जो कुछ वहां पे हुआ, आपने देखा कि तकरीबन जलसे से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर वहां पर कोई टोली जो थी पीटीआई की, उसके साथ जो है वो पुलिस ने उनका क्लैश हुआ। वो जलसे से इतनी दूर था और वहां पे ये सारा सिलसिला वहां से शुरू किया गया। जब वहां पर स्टेज पे मौजूद लोगों को पता लगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो 9 सवा 9 बजे जो है जलसे में पहुंचे हैं, तो 7:02 पर जो है वो इंतजामिया ने कहा कि जी जलसा बंद करें और आपका टाइम ओवर हो गया है। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे रमजान का रोजा खोलना है और मगरिब के फौरन बाद आपने रोजा खोलना है। इसके ऊपर ओबियसली बाद में जब इंतजामिया के साथ बात की गई, उनको बताया गया कि भाई आपने हमारे इतने जलसे कैंसिल किए हैं, इस जलसे की इजाजत के साथ साथ आपने हमारी जगह तब्दील की, हमें एक मवेशी मंडी में जहां यानी कि जानवरों को फरोख्त किया जाता है या लाया जाता है, वहां पे आपने हमें भेजा। हमने उसको भी खुले दिल से कबूल करके उसको सीधा किया, उसका मामला किए। तो थोड़ा सा सब्र आप भी कर लें। कौन सी इतनी क़यामत टूट जाएगी जहां यहाँ इतना कुछ हो चुका है। ऊपर से आपने पूरा इस्लामाबाद और जीटी रोड और मोटरवे जो है कंटेनर लगा के बंद कर दिए। और उसके बाद भी जब डीसी साहब आए शाएं बाएं और धमकियां दे रहे थे, तो फिर उनको एक पैगाम सुनाया गया। उन्हें कहा गया कि अगर आपने ये सिलसिला बंद ना किया तो हम यहीं पे धरना दे देंगे। मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है, जिसके बाद हवा निकल गई और फिर मामला जो है वो ठीक हो गए। अब मुकदमात जो है उनका आगाज हो चुका है। ये कानून जो आया था, जो जरदारी साहब ने पास किया, नून लीग वालों ने पेश किया, इसका असल मकसद यही था और उस मकसद को अब हासिल किया जा रहा है। लेकिन जहां पे मैं बात कह रहा हूं कि जो अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह बातें की, जो सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उसके साथ साथ उन्होंने तमाम सहाफियों को भी लताड़ दिया, जो कि गलत किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहाफी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी बैठे हुए हैं जो आज भी जो है पीटीआई के हक में और इमरान खान के हक में बात करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। चंद लोग जरूर हैं, हम भी जानते हैं, और अगर वो इसका अल्फाज में थोड़ी एहतियात करके कहते कि बाज और चंद कह देते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन गुस्से में वो कह गए। इसके साथ साथ आमिर मुगल जो थे, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। वो पहले रिपोर्ट रहे 6 दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के, फिर आज वहां पर पहुंचे। पहला मुकदमा तो उनके खिलाफ ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया है वो अनबिलीवेबल है। उसको सुन के लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आने वाले दिन और हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे। क्योंकि देखें, एक जलसे के अंदर तकरीरें होती हैं। पिछले 1.5 साल से पीटीआई को फेंटा पड़ रहा है, उन्होंने अपना अग्रेशन निकाला। और फिर जो अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया है कि मुझे गिरफ्तार करके मुझे पर तशद्दुद किया गया और मुझसे बयानात लेने जा रहे थे, ये किसी और ने नहीं लगाया, जिनके साथ हुआ उन्होंने लगाया। तो अगर कोई समझता है कि अली अमीन गंडापुर गलत बयानी कर रहे हैं, तो वो उनको कटारे में लेके आए, वरना वो अपना सच सामने रखेंगे। तो उन्होंने जो हकीकत थी या जो उनके साथ बीती है, उसका उन्होंने इजहार किया है। गो कि उनके अल्फाज काफी सख्त थे, लेकिन उसके साथ जब फैसल वाडा साहब जो हैं, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि वो किनका माउथ पीस हैं, उन्होंने तो यहां तक आके कह दिया कि अब इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी इस जलसे और तकरीर के बाद, और अगर इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होगा। अब आप सोचें कि क्या ये बात करने वाली है? आप बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक तकरीर हुई है, उससे इमरान खान की जान को खतरे की कौन सी बात है? आप सीधा सीधा ये अवाम को बता रहे हैं कि अगर इमरान खान को खुदा ना खास्ता कोई कुछ हो जाता है तो वो सीधा इल्जाम स्टैब्लिशमेंट पे जाएगा या हमारा जो अदारा है उसके ऊपर जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया है। कैसी बेवकूफ़ी की बात है, कैसी कम अकली की बात है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो मुझे ज्यादा देर तक अब वजीर आला नजर नहीं आ रहे। भाई बात यह है कि जो बंदा इतनी खुल के बात कर रहा है और इतनी सख्त बात कर रहा है, क्या वो वजीर आला शिप के लिए ऐसा कर रहा है? वो आज की उनकी तकरीर के बाद वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम लफाफी
उनका मुंह बंद ऑटोमेटिकली उन्होंने कर दिया। जो कहते थे कि ये तो जो है वो मिला हुआ है और ये गवर्नमेंट के साथ भी है और ये ताकतवरों के साथ भी है और ये इमरान खान को धोखा दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो व्लॉग भी करते रहे हैं। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने गलत किया या सही किया या जो भी उसने किया, लेकिन आज उसने ये बता दिया कि वो किस तरह खड़ा हुआ है और किसका सिपाही है। और उसको मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो किसी वज़ीर-ए-आला-शिप की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है। अलबत्ता हालात जो हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पर होश के नाखून ना लिए गए दोनों तरफ से और तरीके से चीज़ों को आगे ना बढ़ाया गया तो मुल्क के लिए आने वाले चंद हफ्ते और महीने मुझे सही नज़र नहीं आ रहे। बांग्लादेश का वाक़या हमारे सामने है। जिस तरह आज लोग चार्ज थे, जिस तरह लोग अपनी मदद आपसे निकले, जिस तरह उन्होंने कंटेनर हटाए, जो उनका जोश और जज्बा था, तो लोग फटने को फिर रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है, जेब खाली है, बिलों से खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ऊपर से फैसल वाडा जैसे बंदे को ला के बैठा दिया जाता है और वो बेपर की और इस तरह की चीज़ें छोड़ते हैं, जिससे ना सिर्फ जो है वो हुकूमत को नुकसान है बल्कि जो ताकतवर लोग हैं उनका भी ये बयानियां नहीं हो सकता सामने सीधा सीधा। ये तो इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। अलबत्ता देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज की तकरीरों और आज के जलसे के बाद टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ गया है। अभी लाहौर के जलसे का भी ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि बाय हुक एंड क्रुक करेंगे, एनओसी मिलता है नहीं मिलता। तो अब ये चीज़ें जो हैं, मैंने पहले भी कहा था अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी कि पीटीआई ने जो है वो 5वां गेयर लगा दिया और पीटीआई यहाँ पर पीछे जाने के लिए अब तैयार नहीं है। और आज के जलसे का जो मैं समझता हूँ जो क्रक्स है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि आज पीटीआई और पीटीआई के जो लीडरशिप थी और जो लोग वहाँ पे थे, इस जलसे के बाद उन्होंने कम से कम ये साबित कर दिया है कि 9 मई का जो ये बार बार नून लीग वाले 9 मई करते थे, उन्होंने 9 मई को जो है ना वो उठा के पीछे फेंक दिया है। उन्होंने कहा भाई अब 9 मई को छोड़ दें, आप आज की बात करें। आज 8 सितंबर था और 8 सितंबर की बात करें कि 8 सितंबर को हम क्या कह रहे हैं। और 8 का हिस्सा वैसे भी पीटीआई के लिए जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि 8 फरवरी को ही खामोश इनकलाब आया था। आज 8 सितंबर था। आज पीटीआई दोबारा रिवाइव कर गई है और कल 9 सितंबर है। देखते हैं कि मजीद क्या होता है। 9 इनके लिए भारी है तो कल का 9 भी देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।